हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट की जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी जून 2023 में, इसका जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मार्किंग स्कीम, डेटा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, देन हाउ टू राइट द आंसर्स, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स आपको कैसे राइट करने चाहिए, उसके लिए जो है यहाँ पर मैंने इस वीडियो में मॉडल आंसर की जो है प्रोवाइड की हुई है। और लास्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क। अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है SYBBA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम का जो डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमेस्टर थर्ड में, इसका जो है क्वेश्चन पेपर है। और ये जो एग्जाम है यहाँ पर डेट देख लीजिए, ये एग्जाम जो है 17 जून 2023 को जो है कंडक्ट की गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का रहेगा और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है आपको 2 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो है एटलीस्ट आपको 8 क्वेश्चन के आंसर जो है राइट करने हैं। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल 16 मार्क का जो है रहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है इसमें जो है आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल 5 जो है थियोरेटिकल बेस्ड जो है क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें जनरली जो है थियोरेटिकल बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल 5 प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से किसी भी 4 प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है एक क्वेश्चन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है ये जो है टेक्निकल बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 4 मार्क के लिए जो है आपको राइट करना है। तो यहाँ पर जनरली जो है आपको एवीएल ट्री जो है कंपलसरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए रहेगा। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए रहेगा। उसके बाद जो सॉर्टिंग मेथड है उसमें से कोई भी 1 सॉर्टिंग मेथड पूछी जाएंगी और 2 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन 5 जो है इसमें जो है आपको 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 2 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन ए है इसमें जनरली आपको आइदर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और देन जो बी क्वेश्चन है इसमें कोई भी आपको 3 डेफिनेशन पूछी जाएंगी। और क्वेश्चन सी जो है इसमें जो है आपको ग्राफ पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में इन डिग्री और आउट डिग्री जो है आपको पूछी गई थी। तो इस तरीके से जो जून 2023 की एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसमें जो है क्वेश्चन पेपर था। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है कैसे राइट करने चाहिए और उसके आंसर में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो ये जो है मॉडल आंसर शीट है जो अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखा जून 2023 के एग्जाम का, उसका जो है मॉडल आंसर शीट है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसमें 2 मार्क के जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्वेश्चन ए है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। तो यहाँ पर जो है आपको लिंक लिस्ट के एडवांटेज राइट करने हैं। तो आपके एडवांटेज में एटलीस्ट 4 पॉइंट होनी चाहिए तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाता है वो जो है आपको सबसे पहले राइट करना है। तो एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेजर की जाती है। और उसके बाद जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना होगा, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है व्हाट इज एडजेसेंसी ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडजेसेंसी ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना होगा। इट इज 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स दैट इज यूज्ड टू मैप द एसोसिएशन बिटवीन द ग्राफ नोड्स।
तो उसे जो है एडजेसेंसी ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, एडजेसेंसी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ, और उसका कोई भी वन एग्जांपल भी यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। पॉइंटर टू पॉइंटर इज द चेन ऑफ पॉइंटर्स, ये जो है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना होगा। उसके बाद उसका कोई भी वन एग्जांपल राइट करना होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है इंट पॉइंटर टू पॉइंटर वेर जो है डिक्लेयर किया है, और वो जो है कैसे वर्क करता है उसकी जो है आपको डायग्रामेटिकली वो जो है शो करना होगा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहा जाता है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसका कोई भी वन एग्जांपल यहाँ पर जो है आपको राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है, व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद उसकी कोई भी 1 या 2 जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको जो है पॉलिनोमियल क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन मोर देन 2 टर्म्स, अ टर्म इज मेड अप ऑफ कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, उसे जो है पॉलिनोमियल कहा जाता है। और वो स्ट्रक्चर से डिफरेंट क्यों है उसके लिए जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करना है। इस तरीके से 2 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड लिंक लिस्ट। तो स्टैक एंड लिंक लिस्ट के जो है आपको डिफरेंस राइट करने हैं। डिफरेंस के यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन आप जो है आपके आंसर में कोई भी 2 जो है डिफरेंस के पॉइंट लिखने होंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं, व्हाट इज द नीड फॉर द हेडर। तो हेडर की नीड क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। द हेडर लिंक लिस्ट इज एन वन और मोर वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट। हेडर लिंक लिस्ट we have a special node present at the beginning of the linked list। इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जे है, व्हाट इज बैलेंस फैक्टर, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले बैलेंस फैक्टर किसे कहा जाता है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। बैलेंस फैक्टर of the node is calculated by subtracting height of the right subtree from the left subtree। तो उसे जो है बैलेंस फैक्टर कहा जाता है। बैलेंस फैक्टर इज एसोसिएटेड विद ईच नोड। बैलेंस फैक्टर क्या क्या रहते हैं, 0, -1 और +1। तो यहाँ पर जो है कोई भी 1 एग्जांपल लेना होगा आपको, और उसके जो है बैलेंस फैक्टर जो है आपको कैलकुलेट करके दिखाने होंगे। तो अभी जो हमने 2 मार्क के जो क्वेश्चन देखे हैं उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से राइट करने होंगे। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, या फिर उसका अनदर कोई भी एक्सप्लेनेशन का पॉइंट, इस तरीके से एटलीस्ट 2 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो आपको 4 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर कैसे आपको राइट करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको वो है, व्हाट इज हाइट बैलेंस ट्री, एक्सप्लेन आरआर एंड आरएल रोटेशन विद एन एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको हाइट बैलेंस ट्री किसे कहा जाता है वो राइट करने के लिए 1 मार्क, और उसके बाद आरआर रोटेशन और आरएल रोटेशन विद एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर जो है राइट करना होगा। तो सबसे पहले हाइट बैलेंस ट्री किसे कहा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन, देन आरआर रोटेशन क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, देन आरएल रोटेशन का एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल। इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है, व्हाट इज द लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको लिंक लिस्ट क्या है उसकी डेफिनेशन राइट करनी है, उसके लिए 1 मार्क, और देन एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल, उसके टाइप जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। तो लिंक लिस्ट किसे कहा जाता है उसकी डेफिनेशन क्या है, लिंक लिस्ट आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड डेटा इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड। तो उसे जो है लिंक लिस्ट कहा जाता है। उसका एग्जांपल क्या, उसका डिक्लेरेशन किसे कहा जाता है, स्ट्रक्ट नोड इन डेटा, और सेल्फ रेफरेंशियल जो है स्ट्रक्चर का पॉइंटर क्रिएट किया जाता है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। तो इस तरीके से जो है लिंक लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसके टाइप्स रहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी 1 जो है यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, देन डबली लिंक लिस्ट उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और सर्कुलर लिंक लिस्ट उसका एक्सप्लेनेशन और उसका
डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन इन डिटेल। तो सबसे पहले जो है असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको 1 मार्क। देन असिम्प्टोटिक नोटेशन कौन कौन से यूज किए जाते हैं उनका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए आपको 3 मार्क। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एल्गोरिथम की और रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क रहेगा आपको। और कौन कौन से यूज किए जाते हैं, बिग ओ नोटेशन उसका एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन उसका एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी आपको पूछा गया था, एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक विद एग्जांपल। तो यहाँ पर जो इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक जो है विद एग्जांपल जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और उसका कोई भी 1 एग्जांपल लेके जो है आपको एरे जो है वो सॉर्ट आउट करके दिखाना है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक राइट करने के लिए आपको 1 मार्क और उसका एग्जांपल लेके जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आपको 3 मार्क। इस तरीके से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट एरे एंड स्ट्रक्चर। तो एरे एंड स्ट्रक्चर का जो है आपको यहाँ पर डिफरेंस राइट करना है। डिफरेंस के एटलीस्ट जो है आपको 4 पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 2 है इसमें जो थ्योरेटिकल बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में और इस तरीके से जो है राइट करने जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें जो आपको प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क के लिए उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन ए, राइट एंड फंक्शन टू क्रिएट एंड डिस्प्ले सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसमें जो है आप क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर राइट कीजिए। यहाँ पर जो है आपको ओनली फंक्शन पूछे हैं, कंप्लीट प्रोग्राम राइट करने की आपको जरूरत नहीं है। राइट अ फंक्शन टू क्रिएट एंड डिस्प्ले सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट ओनली क्रिएट करने का फंक्शन राइट करना है इस तरीके से और डिस्प्ले करने का फंक्शन राइट करना है। कंप्लीट प्रोग्राम राइट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्रिएट फंक्शन राइट करने के लिए आपको 2 मार्क और डिस्प्ले फंक्शन राइट करने के लिए आपको 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, राइट अ फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ सर्कुलर क्यू इन व्हिच द क्यू इज इंप्लीमेंटेड एज एन एरे। तो यहाँ पर जो है आपको फंक्शन राइट करना है और इंसर्ट एलिमेंट इनटू द सर्कुलर क्यू और क्यू जो है एज ए एरे स्टाइल से इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर जो है आपको इनक्यू फंक्शन जो है राइट करना है एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है आपको फंक्शन राइट करना है और ओनली वही फंक्शन राइट करने के लिए जो है आपको 4 मार्क रहेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर राइट करना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है, राइट अ फंक्शन फॉर इन ऑर्डर ट्रेवल्स ऑफ ट्री। तो यहाँ पर जो है फंक्शन आपको राइट करना है ओनली इन ऑर्डर ट्रेवल्सिंग ऑफ ट्री। तो यहाँ पर जो है ओनली वही फंक्शन आपको राइट करना है। ये फंक्शन जो है ओनली 3 लाइन का ही कोड है उसका। तो यहाँ पर जो है कोई भी आप जो है 1 ट्री ड्रॉ कीजिए और उसकी इन ऑर्डर ट्रेवल्सिंग जो है आप ड्रॉ कीजिए। इतना बड़ा ट्री भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप 4 या 5 नोड का ही ओनली ट्री ड्रॉ कीजिए और उसकी इन ऑर्डर ट्रेवल्सिंग जरूर लिखिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, राइट अ फंक्शन टू डिलीट फर्स्ट नोड फ्रॉम द सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नोड डिलीट करने के लिए जो है आपको सिंगली लिंक लिस्ट का फंक्शन राइट करना है। तो यहाँ पर जो है आप बिगिनिंग डिलीट नाम का भी फंक्शन राइट कर सकते हैं या फिर आपने जो पोजीशन वाइज डिलीटिंग का अगर आपने प्रिपेयर किया है तो वो भी यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि आप पोजीशन में जो है फर्स्ट पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो आपने जो प्रिपेयर किया है उस हिसाब से कोई भी 1 ही फंक्शन राइट करने की जरूरत है, 2 फंक्शन राइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, पोजीशन वाइज जो डिलीटिंग इंसर्शन ये जो फंक्शन होता है वो प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या हेल्प होगी कि आप वो जो फंक्शन है वो कहीं भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको बिगिनिंग का या द एंडिंग का या फिर पोजीशन वाइज कोई भी पूछा गया तो वो फंक्शन जो है आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई है, राइट अ फंक्शन टू सर्च एलिमेंट
फ्रॉम एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। तो यहाँ पर जो है बाइनरी सर्चिंग का जो है आपको फंक्शन राइट करना है। तो यहाँ पर भी आप कंप्लीट प्रोग्राम भी राइट कर सकते हैं या फिर ओनली बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है वही जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है आप कोई ना कोई आउटपुट जरूरी किए, इससे क्या होगा कि आपको जो है कंप्लीट मार्क मिल सकेंगे। तो इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग पर भी जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें टेक्निकल बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क के उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर जो है डेज के नेम दिए हुए हैं और उसके लिए जो है आपको एवीएल ट्री जो है प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जितने आपको डेज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 स्टेप जो है आने चाहिए और लास्ट में जो है आपको आंसर लिखना चाहिए एवीएल ट्री ड्रॉ करके। तो ये जो एवीएल ट्री है वो ड्रॉ करते समय जो है बैलेंस फैक्टर लिखना जरूरी है, क्योंकि एवीएल ट्री जो होता है वो बैलेंस फैक्टर के थ्रू ही ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर वेडनेसडे लिखा है, उसका बैलेंस फैक्टर 0। तो हर एक आपको इंसर्ट नोड करना है और उसके बाद जो है बैलेंस फैक्टर लिखना है। अगर कहीं पर जो है इम्बैलेंस ट्री हो गया तो उसको जो है रोटेशन आपने कौन सा यूज किया है वो जो है आपको लिखने की जरूरत है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 नोड जो है आपको इंसर्ट करने हैं, तो 6 नोड और लास्ट में जो है आपको एवीएल ट्री इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में जो आप एवीएल ट्री ड्रॉ करेंगे उसके लिए सेपरेट 1 मार्क आपको रहेगा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। एवीएल ट्री जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ये टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको कोई ना कोई एवीएल ट्री जरूर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन पेपर में रहेगा। और जनरली एवीएल ट्री जो है स्ट्रिंग बेसिस पर जो इनपुट रहते हैं उनके लिए जो है जनरली ये ड्रॉ करने के लिए रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो आपको इसमें पूछा गया था, फॉर गिवन डेटा कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री। जो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है वो जो डेटा रहेगा उसका वो जनरली न्यूमेरिकल डेटा रहेगा। तो यहाँ पर जो है जितने सारे न्यूमेरिकल नोड दिए हुए वो जो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके जो है 7 स्टेप्स आनी चाहिए और लास्ट में जो है आपको बाइनरी ट्री जो है इस तरीके से ड्रॉ करके आंसर लिखना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है, सॉर्ट द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको कोई ना कोई 1 सॉर्टिंग टेक्निक रहेगी। तो क्विक सॉर्टिंग टेक्निक में जो है पिवोट जो होता है नोड लिया जाता है और उस हिसाब से जो है सॉर्टिंग की जाती है। तो आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि आप अगर नेट पर सर्च मारेंगे तो जो क्विक सॉर्ट टेक्निक है वो रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं। आपने जिस हिसाब से प्रिपेयर किया है उस हिसाब से जो है आपको आंसर लिखना है और लास्ट में सॉर्टेड एरे आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे सेपरेटली लिखने के लिए आपको 1 मार्क सेपरेटली मिलेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, राइट अ सी प्रोग्राम टू ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट। यहाँ पर देख लीजिए आपको फंक्शन नहीं पूछा गया है, कंप्लीट प्रोग्राम राइट करना है फॉर ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट। तो कंप्लीट प्रोग्राम राइट करना है तो आपको जो है हेडर फाइल, उसके बाद स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसमें ट्रैवर्सिंग का फंक्शन राइट करना पड़ेगा। इस तरीके से कंप्लीट प्रोग्राम जो है राइट करना होगा, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। और लास्ट क्वेश्चन ही है, व्हाट इज DQ, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले DQ किसे कहा जाता है, इट इज नथिंग बट द डबल एंडेड क्यू। उसे जो DQ कहा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन किसे कहा जाता है वो आपको डिनोट करना होगा। उसके बाद उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट रेयर, डिलीट एट फ्रंट एंड डिलीट एट रेयर, वो सभी ऑपरेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो अभी जो हमने 4th क्वेश्चन देखा उसमें 3 जो है टेक्निकल बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 एवीएल ट्री पर क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी रहेगा, 1 बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। जो सॉर्टिंग टेक्निक है
आपको 5 सिलेबस में सॉर्टिंग टेक्निक है, उसमें से कोई भी 1 सॉर्टिंग टेक्निक पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन रहेगा, और 1 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस कंप्लीट प्रोग्राम राइट करने के लिए क्वेश्चन रहेगा, 1 जो है थ्योरेटिकल बेसिस पर क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपका 4th क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट जो 5th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, इसमें आपको 3 मार्क के लिए जो है 2 आंसर जो है राइट करने हैं। तो इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए, उसमें इनपुट स्टैक और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसे जो है कॉलम होने चाहिए, और लास्ट में जो है आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से लिखना जरूरी है। इसमें अगेन जो है सेकंड क्वेश्चन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ई मल्टीप्लाई बाय ई, इसका भी पोस्टफिक्स में आपको कन्वर्जन करना है। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्जन कीजिए और लास्ट में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जरूर लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन ए रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो यहाँ पर कोई भी आपको 3 जो है डेफिनेशन पूछी गई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ नोड। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ द नोड इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट node. Child node, the child node is the node extending from the another node. और path refers to the sequence of node along with the edge of the tree. तो इस तरीके से हर एक डेफिनेशन जो है आपको राइट करनी होगी, हर एक डेफिनेशन को 1 मार्क रहेगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो है व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स एक्सप्लेन करना है, और इन डिग्री और आउट डिग्री जो है जो फॉलोइंग ग्राफ दिया हुआ है वो जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स किसे कहा जाता है, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग इट। तो उसे जो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहा जाता है। और आपको डायग्राम में जितनी वर्टेक्स दी है इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में ही आप आंसर लिखिए। वर्टेक्स जो दी हुई है वो जो है आप यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इन डिग्री और आउट डिग्री जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके उसका आंसर इस फॉर्मेट में लिखिए। तो ये जो है जून 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसका जो है डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पेपर, और उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है इस फॉर्मेट में आपको लिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो उन सब्जेक्ट के नेम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये जो वीडियो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।